सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, बजीज़ में क्या हो रहा है कि गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी अभी भी हब्स हो रहा है, बारिश के बाद से बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम आई है। आप लोग एग्री करोगे कि जब बारिश हुई है ना, तो उससे पहले बहुत हब्स हो गया था, बहुत ज़्यादा, मेरे पास भी। क्योंकि मैंने अभी शिफ्टिंग की है, नीचे से मैं ऊपर वाले फ्लैट में आया हूँ। कुछ बर्ड्स वगैरह अपने साथ लेकर आए थे, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था। मेरे पास तकरीबन 2-3 कॉकटेल जो है ना वो लुढ़क गए। लुढ़क ऐसे गए कि शिफ्टिंग हुई, हब्स बहुत ज़्यादा था, और शिफ्टिंग के दौरान गलती ये हुई कि मेरे फादर ने जो है ना वो कमरे का गेट बंद कर दिया। अब परिंदे आउटडोर के पहली बार इंडोर में जा रहे हैं, फिर आपने गेट भी बंद कर दिया, और फिर 1-2 दिन दाना पानी भी नहीं डाला, देखा भी नहीं उनको, सॉफ्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं था। शिफ्टिंग के अंदर इतने परेशान थे हम लोग, पिंजरे इतने भारी भारी ऊपर 2 उठा के लाए, बड़ा मसला हो गया था। होश ही नहीं थी किसी को भी, किसी चीज़ की भी, खाने पानी की भी होश नहीं थी, अपने खाने के लिए होश नहीं थी। तो वो 2-3 पीस जो है ना वो बीमार हुए, और उसके बाद इतने सुस्त हो गए, मुझे नज़र आ गया था ये नहीं बचेंगे। मैंने अपने फादर को बोला अब ये नहीं बचेंगे, इनको आपने देखा भी नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट फूड डाल देते आप। मैं थोड़ा मसरूफ़ था, ऊपर से उन्होंने गेट बंद कर दिया। उनके जहन में ये था कि बिल्ली ना आ जाए, क्योंकि यहाँ जिस जगह पे मैं आया हूँ ना, यहाँ बिल्ली बिल्ली आ रही है टेरिस के अंदर से ना, तो वो तो खैर हम जाली लगवा देंगे वहाँ पे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो उसकी वजह से परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने दरवाजे और ये वो खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद कर दी। वो ज़ाहिर है परिंदे बगैर पंखे के अंदर कैसे रहेंगे, तो वो ख़राब, उनमें से तकरीबन 3 पीस ख़राब हो गए। और खाना पानी, सिर्फ दाना पानी डला हुआ था, सॉफ्ट फूड डाले ही नहीं 2 दिन। जब मैंने अपने फादर से कहा दरवाजे वगैरह खोल दें भाई, बिल्ली आएगी, वो बात की बात है, अभी तो वैसे ही मर जाएंगे, दरवाज़ा आपने बंद किया हुआ है। तो उसमें कुछ पीस जो है ना मोशन में आ गए, और कुछ पीस जो है मर गए। 2 से 3 पीस मर गए मेरे पास। जो मोशन में आए उनको मैंने लाइट एंटीबायोटिक चलाई, क्योंकि मैं ख़ुद पूरे पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स और जितनी भी मल्टी वाइटामिन होती हैं परिंदों के रिलेटेड, तमाम परिंदों की एंटीबायोटिक, मल्टी वाइटामिन, कैल्शियम और विटामिन डी और प्रोटीन, ये पूरा मैं सप्लाई करता हूँ पूरे पाकिस्तान में, अच्छी क्वालिटी के। तो मेरे पास तो चीज़ें पड़ी हुई थी। अब मैंने क्या किया, जो हल्का फुल्का खाना जिन्होंने छोड़ दिया था ना कॉकटेल्स ने मेरे पास, क्योंकि जगह चेंज हुई है, खाना पीना छोड़ दिया था, तो उसमें क्या किया मैंने, मल्टी वाइटामिन और उसके अलावा इनके सबको ना एक लाइट एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दिया। वो क्या होता है, जब जगह चेंज होती है ना, करवाना ज़रूरी होता है। जब भी कहीं से आप परिंदे को ट्रैवल करवा के लाए हैं या कहीं लेके जा रहे हैं, तो लाइट एंटीबायोटिक होनी चाहिए। इसीलिए बजीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना बजीज़ वाले लोग करते हैं, क्योंकि बजीज़ जो बंदा पालता है ना, उसके पास आए दिन ये प्रॉब्लम रहती है, गर्मी की, मोशन की, डायरिया की, हड्डी आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसमें बहुत ज़रूरी होती है ये मेडिसिन। भाई देखिए, मेरे पास थी, मैं काम करता हूँ इसका, मेरे पास हर वक्त होती है, तो मैंने चला दी। मेरे परिंदे माशाल्लाह 3 दिन में ऐसे सेट हो गए हैं, सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिन्होंने मरना था उनको कोई भी नहीं बचा सकता, जिसको अल्लाह ने जिसका टाइम लिख दिया है। मैंने कोशिश की, लेकिन 2 पीस मर गए मेरे पास, ठीक है। बाकी माशाल्लाह जो खाना पीना नहीं खा रहे थे, उनको जब हमने मेडिसिन डाली लाइट एंटीबायोटिक, तो उनकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई। उनका थोड़ा सा गमो गुस्सा जो था ना, जगह चेंज होने पे जो एक झटका लगता है, वो भी उनका ठीक हो गया। ज़ाहिर है हार्ट बीट उनकी नॉर्मलाइज हो गई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया उनमें, ज़ाहिर है तंदुरुस्त हो गए। तो फिर जब बर्ड जब मुतमईन हो जाता है ना, जब दवाई उसके अंदर को हल्का, जब दवाई उसके खून को हल्का कर देती है ना, देखें इंसानों में भी ना ब्लड प्रेशर हाई रहता है। कई लोग आपने देखे होंगे जो नॉर्मल बैठे हुए, लेकिन आपको उनको देख के लगेगा कि शायद जैसे इनके पीछे शेर लगा हुआ है, हालांकि वो बैठे हुए, लेकिन कई तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, उनको पता नहीं होता उनमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। और अब तो आजकल बहुत सारे लोगों में, बच्चों में भी ये चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग गेमिंग वगैरह करते हैं, लैपटॉप मोबाइल हर वक्त यूज़ करते हैं, तो हमारे ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहते हैं। हमें हाई होते हैं या लो होते हैं, अब ये नहीं मुझे पता, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, तो जिसकी वजह से इंसान की बॉडी, उसकी हार्ट बीट, उसकी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब रहती है। वो हर वक्त ऐसे रहता है जैसे उसके पीछे शेर भाग रहा हो कोई। तो इसी तरह बर्ड की जब जगह चेंज हो जाती है ना, तो बस वो फिर जो है ना गर्दन घुमाता रहता है, डिंग टिंग 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 करके देखता रहता है आगे पीछे कि कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि जगह चेंज हो गई ना उसकी, उसको पता ही नहीं है। कभी इधर से गेट खुल रहा है, कोई आ रहा है, कभी लाइट खुल रही है, डर रहे हैं, कभी कोई शर्ट लेके जा रहा है, कभी कोई चप्पल उतार रहा है, तो वो डर रहे हैं जगह चेंज होने पे। अब वो मैंने उनको जो है माशाल्लाह से लाइट एंटीबायोटिक डालने के बाद माशाल्लाह वो ठीक हो गए। इसी तरह बजीज़ के अंदर भी आप में से कोई भाई ऐसे हैं, बजीज़ को जगह चेंज करने पे कोई तकलीफ़ नहीं होती, बजीज़ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं और बड़ी जल्दी आसानी से आदी हो जाते हैं माहौल के। लेकिन आपको भाई गर्मी की वजह से नहीं देखना पड़ेगा, आगे बारिशें भी हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, ह्यूमिडिटी का मसला रहता है बारिश के बाद, क्योंकि हवा में नमी पैदा हो जाती है। ह्यूमिडिटी जो है ना, वो आप अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, पानी का जो है ना फव्वारा लगवा देते हैं, वो जो ह्यूमिडिफायर होता है ना। भाई ह्यूमिडिटी कम हो तब भी मसला होता है, ज़्यादा हो तब भी मसला होता है, ये बात याद रखिएगा आप। अपनी जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर आप डाल दें या हवा में ज़्यादा पानी हो जाए, तो उससे भी अंडे ख़राब हो जाते हैं। भाई ये याद रखें, ह्यूमिडिटी को लेवल रखना भी कोई इतनी आसान बात नहीं होती।
एक मीटर रखें, मीटर नहीं है तो कम से कम इतना अपने पास सोच के रखें कि भाई हब सो रहा है, ह्यूमिडिटी कम है या ज़्यादा है, तो आपके पास लाइट एंटीबायोटिक का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका बर्ड ठीक हो जाता है। अब ये लाइट एंटीबायोटिक आपने मुझसे किस तरह से लेनी है, आपने इस्तेमाल कैसे करनी है, ये कितने की आती है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको सब्र व तहम्मुल रखना है, वीडियो को देखा करें आराम से, ताकि आपको पता तो हो कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। अब हम ये लाइट एंटीबायोटिक कब कब यूज़ करते हैं, जब परिंदे की जगह चेंज हो रही है, या हम बाहर से ख़रीद के लाएँ कोई नया परिंदा, या इनकेस हमारे पास 1 साल से परिंदे रखे हुए, अचानक कोई ये गर्मी की वजह से बीमार हो रहा है या सुस्त हो रहा है। उस टाइम पे सर्दियों में जब हवाएं तेज़ चल रही हैं, बर्ड ठिठुर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, खा पी कम रहे हैं, उस टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब गर्मी में बहुत तपिश पड़ रही है, परिंदा ढीला हो रहा है, उस वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लाइट एंटीबायोटिक के नाम से आपको पता चल रहा है लाइट डोज है। ये कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन चला सकते हैं आप इसको। 3 से 6 दिन चलानी होती है, 4 से 6 दिन चलानी होती है। कोर्स होता है इसका, 6 दिन चलाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि महीने में आप 1 कोर्स करवा सकते हैं बस, उसके बाद दूसरा कोर्स आप नहीं करवा सकते, अगर कोई बड़ा मसला नहीं है तो। अगर कोई चीज़ इससे सही नहीं हो रही तो उसके लिए फिर हार्ड एंटीबायोटिक आती है, वो थोड़ी हार्ड होती है, उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि परिंदा बहुत जल्दी सही हो जाता है। वो थोड़ा बहुत उसका होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है उसका, थोड़ा सा हैंगओवर होता है। बर्ड जो है ना, कुछ दिन ज़रा मज़े में होता है, यानी कि वो थोड़ा मस्ती में रहता है, एक तरह का इट्स अ ड्रग। ज़ाहिर है दवाइयाँ जो होती हैं वो ड्रग्स होती हैं। तो लाइट एंटीबायोटिक जो है वो बहुत स्लोली वर्क करती है और परिंदे को बहुत अच्छे से क्योर करती है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी कर देती है, खून साफ़ कर देती है, डायरिया वायरिया, मोशन, उल्टी, नज़ला, उल्टियाँ कर रहे हैं कॉकटेल लोगों के पास गर्मी की वजह से, तो उन सब चीज़ों को ये ठीक कर देती है। अब इसका तरीका क्या है, इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें भाई। 1 ग्राम डलती है 4 लीटर पानी में। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 4 लीटर पानी इस्तेमाल ही नहीं होता। मेजॉरिटी ऐसी है, मेरे पास भी ऐसी है भाई, 4 लीटर पानी मेरे घर पर इस्तेमाल नहीं होता, इतने ज़्यादा परिंदे नहीं हैं। किसी का अगर हार्डली 1 लीटर इस्तेमाल होता है, मिसाल ले लें 1 ग्राम 4 लीटर में डल रही है, तो 2 लीटर में कितनी डलेगी, आधा ग्राम। 1 लीटर में कितनी डलेगी, उस आधे ग्राम का भी आधा ग्राम। इस तरह मैं डालता हूँ इनको। अब मेरी 1 लीटर की पानी की बोतल इस्तेमाल होती है तो मैं आधा ग्राम डाल देता हूँ, आधे से भी आधा ग्राम डाल देता हूँ, आधे ग्राम का भी आधा डाल देता हूँ मैं। इस तरह से क्या है, मेरे पास माशाल्लाह से कॉकटेल वगैरह सेट हैं, मेरे लव बर्ड्स वगैरह कुछ 1-2 पीस हैं वो सेट हैं, तो माशाल्लाह से बिल्कुल सही चल रहे हैं वो। ये तरीका है एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक सिर्फ पानी में मिला के दी जाती है, लाइट एंटीबायोटिक है ये। अब ये एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी जो परिंदा पानी पीने लायक बचा ही नहीं है। अब एक परिंदा इतना बीमार है कि आपको लग रहा है कि भाई ये पता नहीं पानी पिएगा भी कि नहीं पिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे होते हैं, तो उन पे ये दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि वो तो पानी ही नहीं पिएगा ना भाई, इतना सुस्त हुआ है। उसको फिर हार्ड एंटीबायोटिक ना हाथ से पकड़ के मुँह में डालनी पड़ती है, वो एक अलग है। उसका भी ऐसे ही है, उसकी भी डोज इस तरह से है कि आप 3 से 6 दिन आप देते हैं उसको, ठीक है। बर्ड जब ठीक हो जाता है फिर आप रोक लेते हैं उसको। आप हार्ड एंटीबायोटिक नॉर्मल रूटीन में नहीं चला सकते, लेकिन आप लाइट एंटीबायोटिक रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर से मुराद ये कि एवरी मंथ आप 1 कोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि लाइट एंटीबायोटिक का ये है कि वो 1 महीने के लिए इम्यूनिटी को थोड़ा सा बिल्डअप कर देती है, अच्छा कर देती है, ताकि आने वाली बीमारियों से, परेशानियों से परिंदा जो है वो बच जाता है पहले ही। अभी आपने किस तरह से मुझसे रब्ता करना है लेने के लिए, किस तरह से आप ले सकते हैं, आपने सिर्फ एंटीबायोटिक लिखना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मेरी वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला होता है, जिसमें लिखा होता है कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, इस तरह से। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ेसबुक पर लाइव आ जाऊँ, इंशाल्लाह कोशिश है मेरी। अगर मैं कल आ सका तो ठीक है, तो मेरे इसको देखने के लिए कि मैं लाइव आऊँगा या नहीं, तो मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें, ताकि मैं लाइव आने से पहले एक पोस्ट डाल दूँगा, ताकि उस टाइम पे सारे एक साथ अवेलेबल हों। कहीं ऐसा ना हो मैं सुबह सुबह लाइव आ रहा हूँ तो फिर 2-3 बंदे देख रहे हैं या 100 बंदे देख रहे हैं, तो इस तरह मज़ा नहीं आता। मैं आऊँगा लाइव रात में, ठीक है, ताकि आप सब लोग देख सकें। वो लोग जो ऑफ़िस में होते हैं, ऑफ़िस से आते हैं, जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या कहीं किसी के घर गए हैं या कोई उनके घर मेहमान आए हैं, उनसे फ़ारिग होकर रात में 9 बजे तक मैं लाइव हो सकता है कि आऊँ। और जो भी टाइम होगा मैं लाइव आने से पहले एक पोस्ट डाल दूँगा। अब पोस्ट आपको कैसे पता चलेगी, जब आप मेरा फेसबुक का पेज लाइव करेंगे तो पता चलेगा ना। एक इतवार मैं फेसबुक पे लाइव आया करूँगा और एक इतवार यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो वो सारा स्केड्यूल जो होगा ना वो मैं फेसबुक पे मेंशन कर दूँगा। आप मेरा फेसबुक का पेज लाइक कर लें, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं आने वाले वक्तों में आपसे कब रब्ता कर रहा हूँ। मेरे फेसबुक पेज का नाम है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल, उसको आप लाइक कर लें, फॉलो कर लें। जब आप लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। अगर एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से आप में से किसी को नहीं मिल रहा तो एहसन पेट्स लिख के एंटर मारो, कोई ना कोई लिंक उसी पेज का खुल जाएगा। उस पेज के अंदर आ जाओ। उस पेज के अंदर आने के बाद उस पेज को आप लोग लाइक कर लो। इससे ये होगा कि भाई मैं जो भी अपनी मेरी क्वेरीज़ होंगी,
मैं आपको बता दूंगा। कोई माल मेरे पास बिकने के लिए आएगा, उसकी फ़ोटोज़ वहाँ डल जाएंगी, मैं आपसे रब्ता कर पाऊँगा। यूट्यूब चैनल है, आपको पता है आज है कल नहीं है, इनका तो भरोसा होता नहीं है। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए जिससे आप अपनी ऑडियंस से रब्ता कर सको। तो आप लोग मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर लें ताकि आप मेरे साथ टच में रहें। बाकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।